हेलो दोस्तों, प्रोविंस जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं एस्कोर। आज का आपका टॉपिक है विभिन्न प्रकार की कृषियाँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आपके बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो इससे आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो विभिन्न प्रकार की कृषि हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिफाइन कर लेते हैं। भारत में यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, हरित क्रांति है, उसके बारे में डिफाइन करता हूँ। भारत में हरित क्रांति लाने का जो श्रेय है एम एस स्वामीनाथन को जाता है। किसे जाता है? एम एस स्वामीनाथन। किसे जाता है? एम एस स्वामीनाथन। यहाँ पे जो हरित क्रांति हुई थी भारत में, उसे यहाँ पे जो हरित क्रांति हुई थी वहाँ इसे इंडिया में लाने का जो श्रेय किसे जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। किसे जाता है? एम एस स्वामीनाथन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एम एस स्वामीनाथन। तो इंडिया में जो हरित क्रांति को लाने का श्रेय किसे जाता है? एम एस स्वामीनाथन को जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा, यहाँ पे भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कभी हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? हरित क्रांति की शुरुआत, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो मैं आपको बता दूं, ये भी क्वेश्चन बनता है आपका। तो इसका जो क्वेश्चन सही होगा 1967 1967-68 में भारत में किसकी शुरुआत हुई थी? हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको मैंने दो क्वेश्चन बता दिए हैं कि जो स्वामीनाथन है यहाँ पे हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, और हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1967 और 68 ईस्वी में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था और यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछा भी जाता है। तो आइए इसी के देखते हुए मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है। पहला आपकी स्क्रीन पे हरित क्रांति। हरित क्रांति किस चीज़ से संबंधित है? हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो ये है खाद्य उत्पादन। जैसे मैं आपको बता दूं, खाद्य उत्पादन में जैसे गेहूं है और चावल है। जैसे खाद्य उत्पादन गेहूं, चावल, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनसे हरित क्रांति संबंधित है। किससे? जितने भी गेहूं हैं, चावल हैं, और इन पे ही ज़्यादा इन्होंने स्वामीनाथन जी ने जोर दिया था। तो हरित क्रांति संबंधित है खाद्य उत्पादन से। किससे? खाद्य उत्पादन से। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका। श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति संबंधित है तो दुग्ध उत्पादन से। ये आप रिलेट करके याद ही कर सकते हैं। श्वेत क्रांति, दूध भी श्वेत होता है, तो यहाँ श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीली क्रांति। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया साथियों। तो जो नीली क्रांति है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। किससे? मत्स्य उत्पादन। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, रजत क्रांति की बात आती है, ये भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रजत क्रांति संबंधित है यहाँ पे अंडा उत्पादन से संबंधित है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपके लिए रखे हैं वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो रजत क्रांति तो कैसे याद करेंगे? रजत नाम का एक व्यक्ति है, वो क्या खाता है? बहुत सारे अंडा खाता है। तो रजत एक व्यक्ति है, रजत नाम का एक स्टूडेंट है। तो रजत क्या खाता है? अंडे खाता है। क्या? तो रजत क्रांति ऐसे समझ लेंगे, रजत क्या खाता है? अंडे खाता है। तो रजत क्रांति अंडे से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपकी पीली क्रांति। किससे संबंधित है? तो यहाँ पे तिलहन उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। पीली क्रांति किससे है? पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तो ये आप तुरंत याद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, गुलाबी क्रांति, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम में पूछा भी गया है दोस्तों। झींगा उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखें। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन। झींगा दोस्तों एक मछली होती है, तो उससे संबंधित है। तो जो गुलाबी क्रांति है वो किससे संबंधित है? झींगा मछली उत्पादन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे भी आप दोस्तों इंपॉर्टेंट श्रेणी में रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अमृत क्रांति। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। 2025 में जितने भी एग्जाम है इसमें क्वेश्चन को आने की संभावना है। अमृत क्रांति किससे संबंधित है? तो नदी जोड़ो परियोजना, यहाँ पे ये संबंधित है नदी जोड़ो परियोजना से। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप तुरंत नोट डाउन कर सकते हैं। अमृत क्रांति संबंधित है नदी जोड़ो परियोजना से। तो अमृत या नदियों में क्या होता है? अमृत होता है। तो इस तरीके से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो अमृत क्रांति किससे संबंधित है? नदी जोड़ो परियोजना से।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके समक्ष है सुनहरी क्रांति। तो सुनहरी क्रांति संबंधित है फल उत्पादन से। किससे? फल उत्पादन। तो सुनहरी क्रांति डायरेक्ट पूछा जाता है, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो हम कहेंगे फल उत्पादन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है बादामी क्रांति संबंधित है। तो मसाला उत्पादन से बादामी क्रांति है। मसाला उत्पादन से क्या संबंध है? बादामी क्रांति किससे संबंधित है? तो हम कहेंगे मसाला उत्पादन। जितने भी मसाले हैं वो सभी बादामी क्रांति में आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारे यहाँ जो क्वेश्चन थे वो 8 ही क्वेश्चन थे। तो जितने भी मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन बताए हैं तो ये सभी एग्जाम मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। तो यदि हमारी आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।